नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल निडी जीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ में भारत की राजनीति पर हो रही इंटरनेशनल रिएक्शंस जानने के लिए। भारत की राजनीति में इन दिनों चर्चा के लिए कई विषय हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो सुर्खी बनी हुई है वर्तमान में वो है अरविंद केजरीवाल जी। आप सभी को पता ही होगा कि पिछले 15 दिनों के भीतर देखें तो भारत में बहुत कुछ हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार लगाना, एसबीआई के द्वारा फटकार लगाने के बाद एसबीआई के द्वारा कई बार नानुकुर करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को फाइनली जारी करने के बाद कई राज खुलकर सामने आना और ईडी सीबीआई की जानकारी जनता तक पहुंचना, इसी बीच में अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाना। तो दोस्तों, सेशन में हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मोटिवेट करता है आगे के वीडियो बनाने के लिए और आपके सूचनाओं को पहुंचाने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। अरविंद केजरीवाल जी का गिरफ्तार हो जाना, साथ ही कांग्रेस के खाता फ्रीज हो जाना। भारत में इलेक्शन की डेट की घोषणा क्या हुई दोस्तों? डेट की घोषणा से पहले से लेकर अब तक एकदम घमासान मचा हुआ है भारत की राजनीति में। देश में लगता है कि इलेक्शन के दौरान इस प्रकार की सूचनाओं के अलावा अब कोई और सूचना बचा ही नहीं है जो आपके तक शेयर किया जाए। बहुत ही दोस्तों इंटरेस्ट आएगा आज के सेशन में। वैसे अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, किस केस में शो किया है? तो वो अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी में शो किया है। साथ ही साथ जर्मनी ने भी उनके गिरफ्तारी में अपना इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन भारत इस पर प्रतिक्रिया दिया है कि देखिए भाई साहब, एक एक करके आप सबको जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमारा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि ये जो मामला है हमारा मामला है। सो प्लीज़ हमारा मुंह मत खुलवाइए। अब देखिए भारत कितनों का मुंह बंद करवाएगा दोस्तों। भारत पर अगर कोई टिप्पणी करे तो उसका आप मुंह बंद कर दो, कोई तारीफ करे तो उसको आप सुर्खी बना देते हैं। भारत की इस प्रकार की हिपोक्रेसी पर अगर देखें तो लोग हंस रहे हैं कि भाई साहब ये क्या है। अगर कोई तारीफ करने के लिए बोले तो पुतिन जी प्रोटोकॉल तोड़कर चले आए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के लिए, तो ये बात सुर्खी बन जाती है। और कोई विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अगर बोल दे कि हम केवल कानूनी प्रक्रिया पर नज़र दे रहे हैं, नज़र बोले तो ये अरविंद केजरीवाल जी के जो मैटर हुआ है इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा ये बोल दिया जाता है कि हम केवल कानूनी प्रक्रिया पर नज़र दे रहे हैं। इस बात पर भारत बोल रहा है कि अपने सिस्टम में रहिए भाई साहब। फिलहाल देखें तो ताज़ा खबर ये है फिलहाल के लिए देखें तो ताज़ा अपडेट ये है कि दिल्ली कोर्ट ने, जो कि पीआई बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सीएम पद से हटाने के लिए दायर की गई थी, उससे डिसमिस कर दिया है और कहा है कि यह हमारा मामला नहीं है कि हम दिल्ली के सीएम को पद से हटाएं। यह मामला जो है ये कार्यपालिका का मामला है, मसला है कार्यपालिका का। कार्यपालिका खुद डिसाइड करे कि जो सीएम साहब हैं उनको पद से हटाना है कि नहीं हटाना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी की कस्टडी में 1 अप्रैल तक का समय दे दिया गया है। ईडी वाले चाहें तो पूछताछ कर सकते हैं, उन्हें 1 अप्रैल तक के लिए टाइम दिया गया है। जिन्हें ये बात पता नहीं है कि केजरीवाल जी क्यों गिरफ्तार हुए हैं, तो कई सारे सेशंस पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इनकी चर्चा है। एक तरह से देखें तो ये इंटरनेशनल वायरल एक तरह से हो गए हैं। और दूसरी साइड देखें तो पद पर रहते हुए कोई सीएम पहली बार गिरफ्तार हुआ है। वैसे हेमंत सोरेन साहब भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार हुए थे। तो दिल्ली के जो सीएम है ये अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और काफ़ी हाई लेवल के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। कई मतलब करेंट अफेयर्स की भी चीज़ें इसमें है। आप इसे राजनीतिक से ही रिलेट नहीं करके देखें, अपने पढ़ाई से भी रिलेट करके देखें दोस्तों, ये वहाँ पर भी काम की चीज़ें साबित हो सकती हैं करंट अफेयर्स के मैटर में अगर देखें तो। अरविंद केजरीवाल जी के
गिरफ्तार हो जाने के बाद जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जेल से शासन नहीं चला सकता है। इनडायरेक्टली ये बात सही भी कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी को किसी और व्यक्ति को सीएम बनाना पड़े और अगर ऐसी स्थिति मतलब संवैधानिक रूप से नहीं चल पाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रास्ते भी मतलब बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, जनता के काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी जानकारी डिटेल में चलेंगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जिस समय ये सेशन किया था, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी जो हैं ईडी के रिमांड पर चल रहे हैं। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी साइड में अगर देखें तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि वो ईडी को सहायता नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जानकारी देने में मतलब कई सारी जानकारी जो इकट्ठा है ईडी इकट्ठा नहीं कर पा रही है। उनके फ़ोन के जो पासवर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो पासवर्ड है वो ईडी मांग रही है, तो वो अभी तक नहीं बता पाए हैं। खैर ये एक देखें तो पर्सनल लिबर्टी भी है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कानूनी जो है देश की सुरक्षा के लिए फोर्स भी किया जा सकता है, चाहे वो पर्सनल लिबर्टी क्यों ही ना हो। देश की सुरक्षा में अगर कोई सेंध मारे तो वहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को कुछ हद तक मतलब देखें तो सस्पेंड किया जा सकता है। खैर अगर देखें तो ये रिमांड होता क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रिमांड वैसे एक तरह से इसलिए कराया जाता है कि मान के लिए कि आपने किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात शेयर किया है तो उस व्यक्ति को आपके सामने लाकर ये पुख्ता सबूत कराया जाता है कि देखिए भाई साहब, आपने इस व्यक्ति के सामने ये बात कही है, और सामने वाला जो व्यक्ति होता है उस बात को मतलब बोलता है कि हाँ आपने ये कहा है। खैर ये मतलब फोर्सली नहीं कराया जाता है, लेकिन पुख्ता सबूत एकदम बोले तो फेस टू फेस कराया जाता है कि देखिए ये चीज़ें आपने इनके सामने करी है या ये बातें जो है इनके सामने आपने करी है, और उसकी पुष्टि करके पूरी फाइलिंग जो है तैयार की जाती है। रिमांड पर कई बार बहुत मतलब समय लगता चला जाता है, और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी से जब ईडी के रिमांड पर गए हुए हैं उसी समय आपको मतलब देखें अरविंद केजरीवाल जी ने मतलब जैसे गिरफ्तार हुए हैं 21 तारीख को ही इन्होंने बोले कि भाई मेरी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस दिन ही का मतलब वो पहुंचने वाले थे। कवर करते हुए ला रहा हूँ, मतलब सेशन में आपको बता रहा हूँ कि वो पहुंचने वाले थे। तो जिस दिन गिरफ्तारी होती है उस रात मतलब अरविंद केजरीवाल जी के जिस दिन गिरफ्तारी होती है उस रात ईडी अपने साथ रखती है, और उसके अगले दिन सुबह में इनके जो भी हैं लोग ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर मतलब करते हैं किस लिए कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन इनके जो वकील हैं वो फिर इनके द्वारा वकील क्या बोले तो इनके द्वारा वो याचिका जो है वापस ले ली जाती है। इसलिए याचिका वापस ले ली जाती है कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट यह कह दे कि ईडी ने जो कहा है या जो किया है वो सही किया है तो अपने पास कोई मतलब जगह ही नहीं बचेगा जहाँ पे अपील किया जा सके। तो इन्होंने सोचा कि चलिए इनके टीम के द्वारा सोचा कि चलिए नीचे से शुरुआत करते हैं स्टेप वाइज। तो इन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में सबसे पहले अपने याचिका को दायर किया, तो वहाँ से इन्हें कोई राहत नहीं मिला और कह दिया गया कि फिलहाल अभी आपको ईडी के साथ रहना होगा रिमांड पर।